नमस्कार मित्रों, ऑलवेल टेम्पल में आपका स्वागत है। इसकी हिस्ट्री ऐसा है कि स्कंद पुराण के अनुसार, जो स्कंद पुराण में भी आया है इसका महिमा, रुद्र पुराण में है, रुद्र संहिता में है, विष्णु पुराण में है, 4-5 पुराणों में इसका महिमा मिल रहा है। और इसकी महिमा ये है कि कार्तिकेय द्वारा स्थापित है शिवलिंग। स्कंद पुराण के अनुसार शिवलिंग की स्थापना कार्तिकेय द्वारा हुई है और ये त्रेता युग की स्थापना है। तो इसमें तारकासुर जो है तो राक्षस था। तारकासुर यहाँ जो पुण्य भूमि थी, ऋषि मुनियों को परेशान करता था, मारता था, उनका यज्ञ भंग करता था। ऐसी स्थिति में ऋषि मुनि सब परेशान थे उससे। इसके बाद जो है तो उसने क्या है कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरे को कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान बोला कि भाई इस मृत्यु लोक में जो आया है तो जाएगा, तो हम ऐसा वरदान देते हैं कि तुमको कार्तिकेय द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तारकासुर ने सोचा कि कार्तिकेय जी तो अभी है ही नहीं है, और क्या मालूम होते भी नहीं है, कोई ठिकाना तो है नहीं, तभी कार्तिकेय तो कोई है नहीं। उसने सोचा कि अब मेरे को कोई नहीं मारेगा, मैं अमर हो गया। उसने ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ भंग करने लगा। यहाँ बहुत पुण्य भूमि क्षेत्र है, इस पुराणों के अनुसार ये भूमि बहुत पुण्य क्षेत्र भूमि है। और ये जो मही नदी है, सूर्यपुत्री नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी मही नदी। जितनी नदियाँ हैं भारत के अंदर, अपने भारत भूमि में जितनी नदियाँ हैं, सभी नदियों से श्रेष्ठ ये सूर्यपुत्री महिसागरी है। तो कार्तिकेय ने 6 दिन की अवस्था में तारकासुर को मार गिराया। और तारकासुर मारने के पश्चात फिर यहाँ शिवलिंग की स्थापना किया। विष्णु भगवान ने दर्शन दिए कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या लग चुकी हो। तो राक्षस था लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण को मार देने से ब्रह्म हत्या लग जाती है। तो आपको ब्रह्म हत्या लग चुकी है। तो विष्णु भगवान से कार्तिकेय ने कहा कि प्रभु अब इसकी मुक्ति के लिए कुछ बताइए। कहे बोले एक मही और सागर जहाँ संगम होता है उसके कुछ आगे चल के एक शिवलिंग है स्वयंभू, वहाँ आप जाके प्राण प्रतिष्ठा कर दो तो आपको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो कार्तिकेय ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दिए भोलेनाथ का। और ये बताए कि ये गुप्त के रूप में पड़े रहेंगे शिवलिंग, क्योंकि इनका अभी तो पूजा करेंगे जो लोग, ये गुप्त रूप में पड़े रहेंगे, इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, इनको कोई जानेगा नहीं है, क्योंकि समुद्र में है तो समुद्र में कौन पूजा करने आएगा। लेकिन ये कलयुग में इसका प्रचार प्रसार होगा। कलयुग के कुछ बाद, जब कलयुग प्रारंभ होगा, कुछ समय बाद फिर इसके यहाँ प्रचार प्रसार होगा। इसका बहुत पूजाएं होंगी, बहुत प्रचार प्रसार हो जाएगा। देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। ऐसे सब स्कंद पुराण में लिखा है। और ये लिखा है कि जब इसको कोई नहीं जानेगा तो इसका अभिषेक स्वयं समुद्र देवता दिन में 2 बार करेंगे अभिषेक। भाई इंसान तो जान ही नहीं रहा उसको कि यहाँ शिवलिंग है। अब ये बता कि कलयुग में इसका उजागर होगा, मतलब इसका प्रचार होगा, जान में आएगा कि ये शिवलिंग है। तो अभी ये कलयुग चालू है। अभी कलयुग के 5200 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग 5200 वर्ष बीता है। कलयुग की उम्र है 4,32,000। फिर कलयुग की उम्र 4,32,000 में अभी ये 5200 वर्ष कलयुग बीत चुका है। तो ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो प्रारंभ है कलयुग ये अभी। तो कलयुग में इसका प्रचार प्रसार हो गया स्तंभेश्वर महादेव लिंग का। और इसमें क्या है कि तिथि प्रमाण समुद्र देवता स्वयं अभिषेक करने आते हैं। तो ये प्राकृतिक अभिषेक है, ये आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से हो रहा है। जब कोई जानता नहीं था तब से वो कर रहे हैं स्वयं, क्योंकि देवी देवता जानते थे, इंसान तो जानता नहीं था कोई। तो पुराण के अनुसार जब पुराणों को पढ़े संत महात्मा, उसको पुराणों को देखे, उसके पन्ने पलटाए, तब ये निकले। उनकी महिमा थी, उनका लिखा हुआ था कि भाई कलयुग में प्रचार प्रसार मेरा होगा। उसी विधि से उनका सब प्रचार प्रसार हो गया। और दुनिया के देश विदेश की पब्लिक यहाँ दर्शन करने के लिए आ रही है। इंडिया में ऐसा कोई जिला राज्य नहीं है कि वहाँ की पब्लिक यहाँ न आए। जो सौराष्ट्र, द्वारका, सोमनाथ, जितनी पब्लिक आ रही तो यहाँ भी आ रही है। इसलिए गुप्त तीर्थ अपना भारतवर्ष में यही एक ऐसा गुप्त तीर्थ है, पहला गुप्त तीर्थ यही है। इसलिए पुराणों में लिखा है कि गुप्त तीर्थ, मतलब इसको कोई नहीं जानेगा। तो अब ये गुप्त तीर्थ के नाम से विख्यात है ये स्थान। और यहाँ तो
समुद्र देवता स्वयं अभिषेक करने के लिए उनको आते हैं। अभी आज का टाइम है 8 बजे का है आज का टाइम आने का उनका, तो तिथि प्रमाण अभिषेक होता है बाबा का। जैसे 12 बजे दिन में चालू हुआ पानी आना, तो पानी 4 बजे शाम को खाली हो जाएगा और 4 बजे से दर्शन चालू रहेंगे 12 बजे रात तक। तो 12 बजे फिर रात में आ जाएगा पानी, मतलब 6 घंटा पानी भरता है, 6 घंटे में खाली हो जाता है, फिर 6 घंटा खुला रहता दर्शन, 6 घंटा फिर पानी हो जाता है। ऐसी इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। 6 घंटा में पानी आ रहा है, 6 घंटा खाली देगा, 6 घंटा भरेगा, 6 घंटा खाली देगा। 24 घंटे में 2 बार अभिषेक होता है। सुबह 6 बजे पानी अगर चालू होगा तो 10-11 बजे खाली हो जाएगा और शाम को फिर 6 बजे आ जाएगा पानी, तो फिर 11 बजे रात खाली होगा। फिर दूसरे तिथि है, 7म है तो 7 बजे पानी आएगा, 8म है तो 8 बजे आएगा, तो रात को भी 8 बजे आएगा। ऐसी इसकी प्रक्रिया चल रही है 6 घंटे। और अमावस्या और पूनम के वक्त कैसा रहता है? अमावस्या को क्या है कि अमावस्या को समय है 4 बजे का। देखिए, जो अपना कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है और शुक्ल पक्ष 15 दिन के होते हैं। महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष के तिथि का टाइम पानी आने का है, उस कृष्ण पक्ष के भी तिथि का पानी आने का टाइम है। अमावस को 4 बजे का टाइम है। वहाँ तक मतलब देर तक यहाँ पे पूजा पाठ सब होता है। अमावस को सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पानी आता है अभिषेक करने के लिए, तो 9 बजे दिन में खाली हो जाता है। फिर इसके बाद 9 बजे से दर्शन चालू हो जाता है, पब्लिक दर्शन करती है, लाखों पब्लिक दर्शन करती है। फिर इसके बाद 9 बजे से दर्शन चालू होगा तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे शाम को फिर वापस वही पानी आ जाएगा अभिषेक के लिए। फिर 9 बजे रात में खाली होगा। फिर जो एकम तिथि होती है तो एकम को भी 4:30 बजे का टाइम हो जाता है, तो 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त को आएगा पानी और शाम को 4:30 बजे फिर से आएगा। ऐसे फिर द्विज को 5 बजे का टाइम हो जाता है, तीज को 6 बजे का टाइम हो जाता है, चौथ को 7 बजे का टाइम होता है। ऐसा इसका टाइम चलता है। जो सुबह में आएगा वो शाम को वही टाइम में आएगा, लेकिन टाइम में तिथि प्रमाण चलता है पानी। ऐसा दोनों पक्ष की तिथियों में, दोनों पक्ष का टाइम एक ही है। आप अमावस को आइए तो पानी 4 बजे ही आएगा मंदिर के अंदर अभिषेक करने, और पूनम को आएंगे तो 4 बजे ही शाम को आएगा अभिषेक करने के लिए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आएगा। वही नियम जो एक पक्ष का नियम है तिथि प्रमाण टाइम, वही दूसरे पक्ष का, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की तिथियों का दोनों का टाइम बराबर है, सेम टाइम है। 15-15 दिन का टाइम है उसका। ये मंदिर बने कितना टाइम हो गया? इस मंदिर को बने को 40 साल हो गया। जो पुराना बनाया रहा होगा, संत महात्मा बनाए रहे होंगे, तो क्योंकि अब लाखों वर्ष हो रहे हैं, तो लाखों वर्ष कोई चीज़ तो चलती नहीं है, तो गिर गई होगी, फिर बना होगा, फिर गिरा होगा, फिर बना होगा, फिर अब ये कलयुग आया तो फिर बन गया। ऐसा अब ये कभी 100, 200, 500, 1000 साल चलेगा, इसके बाद फिर दूसरा नव निर्माण होगा। ऐसा ये पूरी हिस्ट्री हमें बताने के लिए धन्यवाद आपको। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर गोपाल जी, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। जय महादेव। जय महादेव। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे ऐसी ही रोचक हिंदू मंदिरों के बारे में जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आभार।